हजारे वर्षर प्राचीन से गड़ केउठी जो गड़े राजा नहांती रही केवल थाट बाट पाट पटुआर खंड विखंडित शिला स्मृति रही रक्त रंजित राजनगर भग्नावशेष राणी नहांती रही राणी पुष्करिणी गड़ नाही गड़र देवी किंतु अछंती जो देवी को एबे भी एक घंटिया एक पादिया आलती करुछंती महिला पूजक जो देवी को नहीं रही अनेक विश्वास अविश्वास अंधविश्वास कथा कहानी किंवदंती। आज विश्वास अविश्वास अंधविश्वास रे आमे आपन को एमित एक स्थान को नबु जो स्थान भुवनेश्वर पाखरे रही भुवनेश्वर को लेकिन कौन आपन को कह जाई परिबो। भुवनेश्वर सहित जैन धर्मर संपर्क रही बौद्ध धर्मर संपर्क रही हिंदू धर्मर संपर्क रही एवं ये भुवनेश्वर को घेरी चारिपटे अनेक गुड़िए गड़ रही अनेक गुड़िए दुर्ग रही। आज आम से गोटे दुर्ग को जीवु गोटे गड़ को जीवु जो गड़ को नहीं इतिहास अनेक कथा कहूँ सेठिकार लोक कथा सेठिकार किंवदंती अनेक कथा कहूँ आसन जीवा। सकाळु सकाळु बाहरी पड़िथिला विश्वास अविश्वास अंधविश्वास टीम एथर कौनसी दूर जगह को जीवार नथिला। राजधानी भुवनेश्वर उपकंठरे थिबा एमिति एक जगह को जीवार थिला जेउठी लुचि रहिछि हजारे वर्षर इतिहास रक्त रंजित इतिहास दुर्ग दखलर इतिहास जहार ना झुडंगगढ़ जहार ना भी सारंगगढ़ आउ बदली थिबा ए ना पछरे काले रक्त रंजित राजनैतिक कारण रहिछि। भुवनेश्वर 14 किलोमीटर दूर रे बारंग आउ चुडंगगढ़ जीवापाई प्रथमे बारंग जीवाकू पड़िथिला। बारंगरू किछि बाट सड़क रास्ता रे जीवा परे जंगलिया आउ नालीमाटीर रास्ता ए रास्ता रे किछि बाट जीवा परे ही पड़िथिला से चुडंगगढ़ जहार कना पड़िछि किंतु उड़ी जाइछि कर्पूर। एबे केवल स्मृति एवं पाउंस तलर निया भली से स्मृति को एबेकार समय को आनिबा पई आमरे प्रचेष्टा आमरे खोज आमरे यात्रा। मेन रोड रू टिके गाँ रास्ता किसी बाट आसारिबा परे बर्तमान आमे पाद चला रास्ता रही जंगलिया रास्ता दे किसी बाट जीवाक पड़ो तापरे आमे आमर से गंतव्य स्थल में पहुँचबू जो आज कार्यक्रम चुडंगगढ़ से चली। एबे आमे हाथी पोखरी देखिबा हाथी गाधुआ पोखरी रानी पोखरी देखिबा एवं आहुरी मध्य अनेक कथा रही से समय जड़े वयस्क मौसा आम सहित रही एठिकार सरपंच आम सहित रही जो मैंने कि आमको ये स्थान विषय सूचना दौरान कौटी कौन रही केमिति कौटी राजा सेतबेले कौन सब करुथिले। भुवनेश्वर उपकंठ गड़ दारुठेंग एमिति भी कही कहती कि एउठु ही प्रथमे जगन्नाथों पाई दारू संग्रह होइथिला। से दारुठेंग को खोर्धा जिलार उत्तर द्वार कहा जाउथिला। पूर्व पटिया जमीदारी पश्चिम अंधारुआगढ़ जुआलीगढ़ एवं उत्तर काले थिला सारंगगढ़। एकदा एठी गभीर एवं बेगवती नदीटे बहुथिला जहार ना प्राची जो प्राची नदीर शाखा थिला चंद्रभागा जहाँ एवं चित्रोत्पला एवं काले प्राची गंगा नदी ठारू आहुरी पुरुणा आहुरी प्राचीन थिला जो बाटे चलुथिला अन्य कारोबार सौदागरी। तेबे आज आमे प्रथमे चुडंगगढ़र स्मृति सह एकात्म हेबा आगुरु दुर्गर भग्नावशेष पाखक जीवा आगुरु प्रथमे सेई जगह को जीवा। वास्तव में जेउठी रही अनेक रहस्य अनेक रोमांच जहाँ विश्वास अविश्वास अंधविश्वास कथा कहे आउ ताहा हेउछि सारंगगढ़र आराध्य देवी।
दुर्गर विपरीत दिगरे ही आराध्य देवी पीठ रही। मुख्य रास्तार गड़ी जावा परे मात्र कईश मीटर दूर पहुंचा परे प्रथमे आमे जहां भेटी से मां को पूजक थिले। ए पूजक कौन पुरुष नुहंती बरं महिला। आमे आपण को से गड़र जो अधिष्ठात्री देवी रही पाखक नबू सेठी दर्शन करूँ सेठी कौन कौन जिनस रही आसते। ए मंदिरटी बहुत छोट आपण ए मंदिर को देखि सारिबा परे भाबुथिबे एते छोट मंदिर एठी कौन थिबो। ए मंदिर छोट किंतु एठिकार इतिहास ए मंदिर इतिहास ए मंदिर कथा कहानी बहुत लंबा। ये होछंती माँ सारंगी। माँ को चोड़गंगेश्वरी कहा जाए। माँ केबेठु एठी पूजा पाउछंती से विषय बोधुए सेते बड़ प्रमाण नाही किंतु जेबेठु एठी राजवंश थिला जेबेठु एठी गड़ थिला सेबेठु माँ एठी रहिछंती। स्थानटी केबे अवहेलित अवस्था रहिछि सरकार नजर एते पड़ी पारि नाही किंतु माँ होछंती प्रत्यक्ष देवी। जीवंत लागुछंती देखिले माँ डाकिले ओ करंती। दर्शक बंधु आपण चोड़ंगगढ़ सारंगगढ़ ए ना सब शुणी थे। बर्तमान आम से सारंगगढ़ रहीछु। सारंगगढ़र अधिष्ठात्री देवी जे होती माँ सारंगी से पीठ में रहीछु। माँ सारंगी को लेकिन अनेक कथा शुणा मिले। चोड़गंगेश्वरी कहा जाए। से होती सेतबेलर जो राजवंश तांकर इष्ट देवी। ए गढ़र से होती रक्षाकर्ता माने रक्षा करते से सुरक्षा से ही दौले सेतबेले। किंतु ये माँ सारंगी को जो पूजा करते से पूजक सहित आम कथा हबो। से किंतु जड़े पुरुष नुहंती से होछंती जड़े महिला। अनेक दिन धरिकी से माँ को पूजा करुछंती। सबु रीति नीति विधि सबु से अनुसार सठिक भाव करुछंती। माँ आपण को नमस्कार स्वागत करुछि न्यूज 7 को। आपण केमिति कोन माँ को सहित रिलेशन रे आसिले? बिरजार पूजारी आसिला जाजपुर माँ बिरजा को पुजारी। सेठू के माँ को पूजा करू नथिला आ कि माँ पूजा थिले सेमती सेमती पूजा पड़िसले जंगल घोर जंगल थला कोनटा पूरा किछि नथिला रास्ता भी नथिला माँ को आसिया पई। हां एंत बिरजा पूजारी आसिला सोला माँ तो जाउछु माँ मंदिर पूजा करियो बोले हां जाउछु। से जंगल भीतर पसिकि आसीबी एठी बाहर भी एठी बुढ़ा के सांगे धरि मु आसीबी। फिर बुढ़ी के ठाकुरानी के गाधा गाधा किछि नाही एडी गोटे घड़ी वर्ष गोटे काढ़ी से कूर पानी काढ़ी ना से पानी मूर्ति आनी पानी ढाल चली जाए। आपन किए कहला माँ को पूजा करिया पे? निजे माँ डाकी मुझे प्रमाण प्रमाण कथा तो कह प्रमाण प्रमाण ना मुझे ना तो डाकुची मुझे मु तो जीविनी ना जीवनी मुझे ना मु तो बार दुख कले मो पिला को बसबी तो बहु कहीं जी जंगल मझे हाथी को पूजा देली। हाथी मुझे हाथी बाटर हाथी जीव मो घर को जीवी हारी मु से फाके से हाथी से पाचेरी कानपुर बिरजी जो उठी मु थाना देकी एमती बाहरी उठी जो थाना छक दिए मत हाथी धरी ना मुझे समझे तो बलिया केमी आई गोरा कि कला मुझे जी देखा मुझे 4-5 जन स्त्री लोक सांगे घिटिकी आसिली। भोल बाबू हता पाखे बलिया मत धरला तार रोल जे हाथ में भल ना बाके पदके भल ना गोईठा मारिदेली भल ना नाटी भी झुलिबी क्या ए पुओ छुआ के हो पार मत सब जाती मुझे मोर दरकार माँ को डाकिले माँ शुणे। हाँ आपन से डाकंती माँ शुणे आमे डाकिले माँ काई शुणबनी
କାହିଁ ଶୁଣିବନି ଅଇକା ନ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଶୁଣିବ। ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିବି। ପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ ବେଳ ସେତେବେଳେ ରତରତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସଞ୍ଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାରା ପରିବେଶ ସତେ ଯେମିତି ରହସ୍ୟମୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଅଲୌକିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ପୀଠର ଆକାଶ ବତାସ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଥିଲେ ଏହି ମହିଳା ପୂଜକ। ହାତରେ ଥିଲା ଲହ ଲହ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଝୁଣାଦାନୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଘଟିନଥିଲା। 5, 10, 20 କି ଅଧଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଆଳତୀ ଚାଲିଥିଲା ଏକଦମ ଘଣ୍ଟାଏ। ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଳତୀ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ପୂଜା ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ପୂଜକ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜାରିଣୀ କହିଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ, ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପର ଦେଇ ଲମ୍ବିଥିବା ଆପାଦ ଲମ୍ବିତ ଦୀର୍ଘକାୟ କେଶ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜଟା କହିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଆଳତୀ, ତା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ, ଏକ ପାଦିଆ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ସାଧନା ହୁଏତ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ଦେବୀ ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଆଉ ଏ ଦେବୀ ଓ ଦେବୀ ପୂଜକଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନବ ପ୍ରେମୀ, ସମାଜ ପ୍ରେମୀ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଗଣେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଆଦିଶକ୍ତି ଆଦିମାତା ଯୋଗମାୟା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏଠି ହେଇଛି ସାରଙ୍ଗୀ। ଯିଏ ଶାରଦା, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ସେଇ ସାରଙ୍ଗୀ। ଏଠି ସେ ସାରଙ୍ଗୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫେରେଇ ହେବନି। ଏବଂ ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଭୀଷଣ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ବଳିଆ ଥରେ ଯାଇଥିଲା, ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଭଗ୍ନକୀର୍ତ୍ତି କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଭାଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ଜଣେ ମା ସେ ସାରଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଗଡ଼, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଡ଼ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଖଣ୍ଡ ଭରସା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶର ବିବରଣୀ। ଆସିବା ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଗାର ପରିଚୟ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଲି। ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏଠି ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବୋଧେ ମନସ୍କାମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆଳତୀ ଆରାଧନା ସରିଥିଲା। ପୂଜକ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଚଅଁର ବୁଲାଇ ଭୋଗ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଥିଲୁ। ସମୁଦାୟ ମାହୋଲ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଗିଥିଲା। ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଦେବୀପୀଠ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେହି ଦୁର୍ଗର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାସ୍ନା ରହିଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିତ ଏହା କହୁଛି କି ଏହି ଗଡ଼ର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ରୁ ପୋଡ଼ା ଚାଉଳ, ମଣିଷର କଙ୍କାଳ, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ତ ଏଠି ରାଜବଂଶ ନାହିଁ କି ଗଡ଼ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଥର, ଏସବୁ
पत्थर कांथ यह प्रमाणित करुछि दिने एठी राजा महाराजा रहउथिले तांकर पाट मंत्री सहित ये अंचल पूरी उठुथिला विचार होउथिला एठी समस्ते एठी के आसुथिले एठी हाथी थिला घोड़ा थिला किंतु से समय तो चली जाइछि किंतु ए पत्थर ए कांथ एमिति ही अच्छी वर्तमान एवं जहाँ प्रमाणित करुछि जे एठी गोटे गड़ थिला एठी राजा रहउथिले राजवंश एठी राजूति करुथिले। अन्य कथारे प्रथमे काले एहार ना थिला सारंगगड़। सारंगगड़ एइथिपाई कारण एठारे बहु पुष्करणी रहिथिला सेथिरे पद्म फुटुथिला पद्म को संस्कृत रे सारंग कुहा जाउथिबारु एहार ना एमिति ही थिला। परे ए दुर्गर पुनरुद्धार करिथिले बराह केशरी किंतु जेतेबेले कर्णदेव राजा थिले सेतेबेले अनंत वर्मन चोड़गंग देव आक्रमण करिथिले। परवर्ती समय रे दुर्गर ना होइथिला चूड़ंगगड़। एने इतिहास रे द्विमत थिबा भଳି ही मने हेउछि। इतिहास को विकृत करा जिबा नै सबु बेले अभियोग मध्य उठिछि। ये जगह को मुझे 2017 मसीह आसिली आसिक जगार विषय जो अनुधान कली मुझे जानी ये गड़र ना चूड़ंग गड़ किंतु मादला पांजी में देखिली आर तथ्य किसी अलग मत देखा जोटा कि मो पूर्वपुरुषों रिलेसन ये आसूँ ये गड़र प्रकृत ना सारंग गड़ बोली मो मादला पांजी पाइली। ये गड़ को ललाटेन्दु केशरी तैयारी करथिले बराह केशरी ताको मरामती करथिले। 1110 मसीह जो कर्णदेव केशरी वंशर शेष राजा थिले से समय अनंत वर्मन चोड़गंग देव केशरी वंश को युद्ध पराजित करी ए गड़ को सी कैप्चर कर देइछन्ती। कैप्चर कलापर ए गड़र ना को परिवर्तन करी सारंग गड़ को ना को परिवर्तन करी चूड़ंग गड़ रखी देइछन्ती। तो 1110 मसीहा पर गड़ को चूड़ंग गड़ भाई परिचित होते तार पुरातन ना हूँ सारंग गड़ जहाँ ललाटेन्दु केशरी तैयारी करछन्ती। द्वादश शताब्दी ये स्थान ये निर्माण धीरे धीरे भांगुरुजी गलानी। ये जो चोड़गंग देवंकर चोड़ंग गड़ 8 वर्ग किलोमीटर धरी व्यापी थिला चारिआड़ को सेंटरु सबु पटु को चारि दिग को 8 किलोमीटर पर्यंत ये गड़टी व्यापी थिला। वर्तमान मु जो स्थान रे ठिया हेछि एठिकार लोक मानकर कहबा कथा एया एटा गोटे सुड़ंग थिला। से जो वाल देखुछंती एवं सेपटे मोर दुई पटे जो वालटे थिला पूरा एमती कभर होइकी थिला धीरे धीरे यह दबी जाइछि एवं एई बाट देई राजा तांको पाट मंत्री सहित समस्त एई बाट देई जीवा आसिबा करुथिले एवं एक कथा मध्ये सुनिबा को मिले जे एउठु जदि राजा अन्य कोनोसी राजा सहित तांको पाखु जीवाकू चाहिए अन्य कोनोसी राज्य को जीवाकू चाहिए ताले एई बाट देई ही समाने यातायात करंती। एई बाट देई कि राजा श्रीमंदिर को जाती श्रीजू को दर्शन करबा पई एई बाट देई कि राजा अन्य स्थान को मध्ये जाती। ये सुड़ंग थिला राजांकर गोटे सुरक्षित स्थान एई बाट देई कि ही से जीवा आसिबा करथले। जंगलिया रास्ता घंच जंगल विपद तो रही जंतु जंतांकर तथापि आम प्रयास जारी रही किसी नुआ जिनस आपण को देखापी नुआ विषय किसी सूचना देवाई। ये स्थान को लेकिन इतिहास तो ढेर लंबा रही ये स्थान को लेकिन तो अनेक कथा शुणा मिलूँ। ये स्थान सहित गंगवंशर संपर्क थिला ये स्थान सहित केशरी वंशर संपर्क थिला। ये जुक्ति वर्तमान सामना को आसिला। ओडिशा एमिति एक राज्य प्राचीन कालरू मध्ययुग पर्यंत एहार एकाधिक ना रही आसी जेमिति कलिंग उत्कल ओड्र ओद्र उड्रदेश ओड्र राष्ट्र त्रिकलिंग दक्षिण कुशल कंगोद तोशाली चेदी मत्स्य। तेबे यह संपूर्ण ओडिशा को बुझाऊ नथिला खंड खंड अंचल को बुझाऊला। ये भूखंड को शासन कर आसी महामेघ वाहन वंश माठर नल विग्रह मुद्गल शरध्व हौमकर सोम गंग एवं सूर्य वंश। तेरे गंग वंशर राजा चोड़गंग देव गंग राज्य को शक्तिशाली करने उद्देश्य अनेक गुड़िए दुर्ग निर्माण करते जहाँ भितर थिला 5 कटक कटक चौद्वार छतिया जार अन्य ना द्वितीय जाजपुर और सारंगगढ़। यह ही ऐतिहासिक मानक मत। एवं जो नंदनकानन प्राणी उद्यान सेठारे थिबा ह्रदर ना चूड़ंग ह्रद। इतिहास अनुसार ए जो दुर्ग तार चारिकड़े सुउच्च पाचेरी थिला और थिला गुप्तद्वार।
गड़े सैन्यमानक बासस्थान शस्य रखिबा पई गोदाम घर अस्त्रशस्त्र रहुथिला। केही केही कहंती सारंगगढ़ प्रतिष्ठा करथिले राजा चोड़गंग देव। संभवतः दुर्गगुड़ी को गंगराजा अस्थायी सैन्य छाउणी रूपे व्यवहार करुथिले। युद्ध पूर्व सामयिक सैन्य प्रशिक्षण पाई मध्य दुर्ग को व्यवहार करा जाउथिला। एथिरु साब्यस्त हुए जे गंग माने चोड़गंग समय ही आक्रमणात्मक नीति अवलंबन करी राज्य को प्रतिष्ठा देवाकू तथा राज्य विस्तार करने उद्यम करथिले। द्वितीय अनंग भीम देवंक नागरी ताम्र शासनरू जना जाए जे बेंगी उत्कल मंदार दक्षिण कोणरू चोड़गंग कर आदाय करुथिले, जोंथिपई तांको राज्य अर्थशाली थिला समृद्धशाली। पुरीर चुड़ंग साही भुवनेश्वर उपकंठ धौली पाखरे थिबा कौशल्यागंग ह्रद और गंगेश्वरपुर गाँ बिकाले चोड़ंग देवंक कृति ही थिला। लगुच बोध हुए आम गोटे स्ट्रक्चर उपरे ठिया हेचु। स्ट्रक्चर टी सेई गड़र गंगवंश राजांकर जेमिति सबु निर्माणर किछि गोटे बयस सीमा थाए। धीरे धीरे सेगुडिक सबु क्षति पहुँचे ता देहरे भांगी रुजी जाए, ध्वंस हो जाए। ये गड़टी सेमिति भुशुड़ी पड़ी। कालक्रमे धीरे 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 पत्थर गुड़िक क्षय होगा पर ये आम एक कहवा जाऊँ कारण ये जेकोसी पत्थर आम देखुचु किछि ना किछि तो कारुकार्य से रही, किछि ना किछि तो चित्र से अंका जाइछि एवं लगुच ये अनेक वर्ष तलर द्वादश शताब्दीर कथा आम आपन को कहूलु। सेठी द्वादश शताब्दी समय ही ये गंगवंश थिला, राजा थिले, पाटमंत्री थिले, एठी राजा शासन करुथिले, राजूती तांकर थिला। 8 वर्ग किलोमीटर धरिकी तांकर गड़टी पर्याप्त होइतिला, किंतु से गड़ आवाजी नाही जहाँ भांगिरुजी जाइछि, कालक्रमे क्षय हो जाइछि एवं भुशुड़ी पड़िछि। जहाँ उपरे एबे आमे ठिया हेचु आ तळे ही गड़ थिला, राजमहल थिला, राजंक उवास थिला, रानी महल थिला, घोड़ाशाल थिला, हाथीशाल थिला, सबू उपरे एबे भांगिरुजी जाइछि। ये होछि सेई पत्थर जो पत्थर को देखिए आपण माने ए अनुमान करि पारुथिबे जे एठी काई केते खोदेई होइछि एमिति होइछि। ये पत्थर वर्तमान ए पहाड़ ए अंचल सारा जोठी भी देखिबे एमिति पत्थर सब पड़िछि, जो पत्थर रे किछि ना किछि तो कारुकार्य रहिछि एवं या प्रमाणित करूछि हां एठी गोटे गड़ थिला, राजा रहुथिले। राजा थिले माने रानी थिबे, रानी महल थिबो, रानी उवास थिबो थिला मध्य। एठी भी रानी उवास थिला जहार ना सोलापुरी उषा और रानी को पई उद्दिष्ट पुष्करणी मध्य थिला। ये होछि गोटे विशाल पोखरी भांगिरुजी जाइछि, पत्थर गुडा खसी गलानी काई केते वर्ष तळे तयारी हेतिला। याकू रानी गाधुआ पोखरी कहंती। राजा रानीकर गाधोइबा पई ये पोखरीटी तयारी करथिले। एठी रानी आसुथिले, स्नान करुथिले तांका सखी मानक सहित। धीरे धीरे पत्थर गुडिक खसी गलानी, आर रक्षणाबेक्षण नाही, एथिप्रति के दृष्टि दउ नाहांती। एते बड़ गोटे जिनसटे रहिछि एठी। सबुठु आ गोटे बड़ कथा होउछि एठिकार जो लोक माने रहिछन्ति, स्थानीय बासिंदा रहिछन्ति, ए कथाटा काहे केबेठु चली आसिछि। जदि आपण किछि विशृंखलित आचरण करिछन्ति, किंतु सेभଳି कोनोसी काम सहित आपण जड़ित रहिछन्ति, निशा सेवन करिछन्ति, जदि आपण ए पानी रे पसिबे, ए पानी को छुईबे, ताले आपणक सहित किछि घटना घटी जाई पारे। लोक मान त कहंती जे पानी भीतर गोटे चेनटे आसीबा आपणक गोडे गुडे हेउ जिवो। यह होछि सेई रानी पोखरी। काले एठेकु दासी सखी सहचरींक सह स्नान करिबाकू आसुथिले राजांक पाटराणी। राजा थिले, गड़ थिला, घोड़ाशाल तो निश्चय थिबो, हाथीशाल भी थिबो। आगकू केउठी थिला राजांक हाथीशाल ताहा भी देखिबा। यह होछि सेई जगह विराट आकारर सुखिला पड़िथिबा पोखरी। यहाकू हाथी पोखरी कहउछन्ति। ये जो स्थान आपण देखुछन्ति ये गोटे विशाल पोखरी सुखी जाइछि, याकू हाथी गाधुआ पोखरी कहउछन्ति। एठी राजांकर हाथी माने गाधौथिले एवं या साइड रे गोटे जनबसति अछि, गोटे छोटिया गाँटे रहिछि जाको हाथी गाधुआ साही बोली कहा जाउछि। यार मध्य रक्षणाबेक्षण नाही। एठी हाथी माने गाधौथिले, राजा हाथींकर गाधोइबा पई ए पोखरीटी निर्माण करुथिले। एवं चुड़ंग गड़ ठारू मात्र किछि दूर रे थिबा यह होछि सेई विराट पुष्करणी जहार ना बोईत बुड़ा। यहाकू मध्य हाथी पोखरी कहंती। और एमिति ना कहीं केते कालरू चली आसीछि, तार कौनसी लिपिबद्ध प्रमाण नाही। किंतु गोटे कथा तो ठीक, राजधानी भुवनेश्वर उपकंठरे एमिति एक सुंदर मनमोहक जगह जहाँ सतरे चमत्कार। एथर फेरिबार थिला।
କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଆମେ ଦିଲ ଦିମାଗରେ ଆମ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଛାଇ ହୋଇ ବସିଯାଇଥିଲା ଅତୀତ କାଳର ସେହି ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରହିଥିଲା, କେଶରୀ ବଂଶ ରହିଥିଲା, ଗଡ଼ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରହିଥିଲା ସେହି ମହିଳା ପୂଜକଙ୍କ 1 ଘଣ୍ଟାର ଏକପାଦିଆ ପୂଜା, ଯାହା ସତରେ ଅଲୌକିକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। आज ये रोचु पुणी आसबू आउ एक सुंदर अध्याय नहीं कि दर्शक बंधु आशा आज अध्याय आपण अनेक किसी कथा जानवा पाई जो विषय आप शुणी थे हूँ तो अजना थे कि आज आम कि आपन को नुआ कथा देखु पुणी थे आर अध्याय सेमती आउ किसी कथा को लेकिन आसबू रोचु नमस्कार।